Hello students, welcome back. You are watching a mathematics class on exercise expansion 3.2 from ML Agarwal. Okay, so now listen. I have already written the formula on a whiteboard. So now question number 6 arise. Here question number 6 is given a square plus b square equal to 13. इसमें आपको a square plus b square का वैल्यू दिया हुआ है और a भी इक्वल टू 6 बता दिया. ओके, आपको क्या निकालना है? a प्लस बी निकालना है. नंबर 2 a माइनस बी निकालना है. ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जबकि ये आपके बुक में नहीं है. पर इसका अगला क्वेश्चन में कुछ दूसरा तरीके से लिखा है क्वेश्चन, लेकिन मैंने पहले ही आपको इसमें बता दिया. तब आप क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप कर सकते हो. ओके, अब देखो आप इसमें इसका तरीका क्या है. आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर में दिया है. जब स्क्वायर में दिया है तो हमें किसमें निकालना? पावर 1, मतलब पावर इसमें घट रही है. तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको हम फॉर्मूला लेके करेंगे, यानी कि हम पहले नंबर 1 लेके करते हैं. तो नंबर 1 में क्या बोला? a प्लस बी निकालना है मुझे. तो पावर स्क्वायर दिया हुआ है तो पावर कम मिलाना है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पावर 1 से पावर स्क्वायर में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा. बट इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी पावर स्क्वायर में दिया है, इसमें पावर क्या हो रही है? कम हो रही है. तो हम क्या करेंगे? इसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो वो कैसे लिखेंगे? आपको पता है वी नो, क्या लिखेंगे? वी नो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास a प्लस बी नहीं है ना. मेरे पास a प्लस बी का वैल्यू नहीं है. तो मेरे पास किसका वैल्यू है? मेरे पास वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का. मेरे पास वैल्यू है वो कितना है? 13. तो मैं इसके बदले क्या लिख दूंगा? मैं इसके बदले 13 लिख दूंगा प्लस ये 2, ये क्या? ab का वैल्यू मेरे पास क्या है? 6 है. अब आप देखो 13 प्लस 12 कितना आ गया? 25. ये मेरा आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. ओके, अब आप देखोगे जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर को रूट में चेंज कर लो, क्या आ गया? 25. तो हमारा कितना आंसर आ गया? a प्लस बी का 5 आंसर आ जाएगा. तो ये हमारा नंबर 1 का आंसर आ गया. अब आ जाओ नंबर 2. नंबर 2 के लिए हमें a माइनस बी निकालना है. तो पावर स्क्वायर दिया हुआ है तो हम a माइनस बी को लेकर ही चलेंगे. तो फिर आ जाओ a माइनस बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कैसे लिखेंगे? वी नो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो a माइनस बी हमारे पास नहीं है. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलरेडी कितना था? 13 माइनस दिस, ठीक है ना. तो ये आ गया. तो कितना आएगा? 1 आ गया. तो 2 6 जा 12 आया. तो 13 माइनस 12 1 आ गया. तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं स्क्वायर रूट में चेंज कर दूंगा तो मेरा 1 ही तो आएगा. इसको मैंने क्या किया? रूट ओवर कर दिया. तो मेरे पास a माइनस बी का भी आंसर आ गया. ये भी क्लियर हो गया. तो नंबर 3 में बोला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो नंबर 3 के लिए आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी a माइनस बी. ओके, तो आप इसको कैसे लिखोगे? वी नो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या फॉर्मूला है? a प्लस बी a माइनस बी. अब आप देखो a प्लस बी हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया था कितना? 5. तो वो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई. a माइनस बी का आंसर क्या आया था? 1. तो अब जब इंटू करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी वैल्यू आ जाएगा. इस तरह से हमने ये तीनों का आंसर निकाल लेंगे. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से कर पाइएगा. फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे. बाय बाय.